किसने किया था? मैंने किया था साहब। यहाँ सबसे पहले लाश किसने देखी? मैंने देखी था। आपने यहाँ आसपास किसी को देखा आते या जाते? नहीं साहब। बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ, आप चिंता मत करो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, उसे जल्दी सजा दिलवाएंगे जिसने भी ऐसा किया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको किसी पे कोई शक हो? शक? मुझे किसी पे शक भी नहीं है। हो सकता है कि आपकी बेटी का किसी के साथ कोई अफेयर हो? अफेयर? नहीं, अरे मेरी बेटी तो बहुत सीधी थी, उसे कहीं से कहीं तक कुछ आता पता नहीं क्या होता है अफेयर। उसे फांसी दिलवा दो। आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत फांसी कीजिए। होनी चाहिए दरवाजी। आइए आप। अनोखे, एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस जगह की अच्छे से जांच पड़ताल करना। जी साहब। हमें यहाँ पे मिलेगा जरूर कुछ ना कोई तो सबूत जरूर मिलेगा। रिपोर्ट ले आए? पहले रेप करा गया है, उसके बाद किसी धारा हत्या से कत्ल करा गया है। मुझे बताओ मुझे क्या करना है, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। हेलो, क्या? कहां पर? रुको, आते हैं। क्या हुआ सर? जल्दी चलो। और किसने की थी? हाँ मैंने कही। ठीक है, ये एविडेंस के तौर पर रख लो और बयान ले लो, ठीक है? और बॉडी को ना पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कॉल तुमने किया था? जी सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, इस रास्ते से रोजाना मैं गुजरता हूँ, बराबर में ही मेरे खेत है। तुमने यहाँ क्या देखा? सर, इस रास्ते से गुजरते समय किसी की चीखने की आवाज आई और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा औरत मर चुकी थी। फिर मैंने आपको कॉल किया। इसका मतलब तुमने आते जाते किसी को नहीं देखा? साहब देखा था, एक बूढ़ा सा आदमी था और साहब वो छड़ी की मदद से चल रहा था। और थोड़ी मेरी नजर कमजोर है साहब, आगे बढ़ के खासा भी था। अच्छा, तुमने उसका चेहरा देखा था? साहब, चेहरा नहीं देखा था मैंने। पर उसे एक काम करो, तुम इसका स्टेटमेंट नोट कर लो, ठीक है? और अनोखे, तुम कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और इस स्पॉट की जांच जो है वो एक्यूरेट और डिटेल चाहिए मुझे, ठीक है? और हाँ, एक बात और, बॉडी को ना पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी रिपोर्ट अर्जेंट चाहिए मुझे, ध्यान रखना। आदेश सर, अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है? शहर में लगातार हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं और हाँ, अभी तक कोई कातिल भी नहीं पता लग गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शांत हो जाइए, देखिए कार्रवाई लगातार चल रही है और हमको कुछ महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं, जल्द ही कातिल पकड़ा जाएगा, ओके? छल, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कातिल कोई सीरियल किलर है? क्योंकि शहर में लगातार मदल हो रहे हैं और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो चलिए आदेश सर, तो चलिए। देखिए, अब ये कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है?
क्योंकि बिना को जांच पड़ताल के अब ये कहना गलत होगा, और जैसे ही हमको कुछ पता चलता है हम मीडिया को जल्दी सूचित करेंगे। होते जी साहब। भरोसे एक काम करो, जो मर्डर हुआ है ना उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उस जगह जितने भी एविडेंस मिले हैं वो लेकर आओ फास्ट। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा है जो आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अनोखी जरा देखो इसे। आज की डेट में ग्लिफ्स पहन लोगे तुम? तुमसे ग्लिफ्स नहीं पहने जा रहा, एविडेंस क्या देखोगे तुम? एक काम करो भरोसे, तुम जरा ये एविडेंस खोल के मुझे दो। साहब ग्लव्स नहीं है। तुमसे ग्लिफ्स पहने नहीं जा रहे हैं, तुम पे ग्लिफ्स है नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा बस। साहब, इस केस में ना तो कोई समानता है और ना ही कोई संबंध। इन हत्याओं की अलग अलग जांच होनी चाहिए। इन्हें तो हम बिना सबूत के ही आपस में जोड़ रहे हैं। अनोखे, इन सबूत की और इस केस की समानता हो या ना हो, लेकिन इस केस में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सामने होने के बावजूद भी हम देख नहीं पा रहे हैं। अरे साहब, आपको याद है कुछ दिन पहले एक लड़की की रेप करके हत्या कर दी गई थी? हाँ तो साहब, हो सकता है उसी लड़की का बूढ़ा बाप बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो। दूसरे जशनाब, अनोखे कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप? सॉरी सर। सॉरी। लेकिन भरोसे, तुम्हारी बात में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। तुम्हें याद होगा वो मर्डर केस जहां हम तफ्तीश करने गए थे, वहां पर भी एक कोई बूढ़ा आदमी था जो कि हमें एक आदमी बता रहा था, जो कि स्टिक से चलता था और खांसता ही बहुत था। और कल जब हमें रिया मर्डर केस की इंफॉर्मेशन मिली और जब हम वहां तफ्तीश करने पहुंचे तो तुम्हें याद होगा कि रिया का बाप जो आया था वहां पे, वो भी डंडे से चल रहा था और खांस भी रहा था। बात तो सही है सर। भरोसे, तुम मानो या ना मानो, वो बूढ़ा आदमी भी कहीं ना कहीं कातिल हो सकता है। कह तो सही रहे हैं सर, लेकिन बिना सबूत के हम उसे पकड़ कैसे सकते हैं? भरोसे, एक काम करो, तुम अनोखे के साथ जाओ और उस बूढ़े आदमी पे नजर रखो। आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उन सबसे उस बूढ़े आदमी के बारे में पता लगाओ। हमें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। जाओ। जी साहब। हेलो सर, जल्दी आ जाओ सर। कौन बात कर रहे हैं? सर, कुछ लोगों ने मेरी बहन को जबरदस्ती उठा लिया सर, बचा लो उसे सर। तुम चिंता मत करो, अब जल्दी आ रहे हैं। तुम हो कहां पर अभी? सर, अभी हम ये पुराने हाईवे के जंगल के पीछे हैं सर। ठीक है, चिंता मत करो तुम, ठीक है? हाँ साहब। अरे अनोखे, भरोसे के लेके जल्दी पहुंचो हाईवे के पीछे, ठीक है? जल्दी पहुंचना, जल्दी। अभी भरोसे।
साहब, इतने बड़े जंगल में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ऐसा तो नहीं है किसी ने मजाक किया हो अपने साथ? नहीं अनोखे, ये मजाक नहीं हो सकता। मैं कॉल करके देखता हूँ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। पूछो साहब, ऐसा हो सकता है नेटवर्क नहीं आ रहे हो, इस वजह से स्विच ऑफ बता रहा हूँ। दोबारा कॉल करके देखो साहब। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? Happy birthday to you. Happy birthday. कौन? कौन है तू? कौन? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पागल है क्या? तुझे ही नहीं पता कि तू कौन है? पागल? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तो कौन है तू फिर?